Hey, welcome to Statistics My Passion. My name is Priyanshu Jain. So, in this video, we will discuss how to take admission in IGNOU University. So, first, if you want to take admission in IGNOU University, so there are some steps. So first of all, what first is choose the program. आपको सबसे पहले इसमें आपका प्रोग्राम चूज़ करना है और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इग्नू में। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। आप कोई सभी सबसे पहले कोर्स चुन लें। फिर उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी चेक कर लें कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबल मतलब कि आप आपके पास वो डिग्री, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो आपका 12th पास होना ज़रूरी है और किस स्ट्रीम में होना ज़रूरी है वो आप एलिजिबिलिटी में चेक करेंगे। उसके लिए आप विज़िट कर सकते हैं इग्नू वेबसाइट, जिसमें आपकी वेबसाइट या तो फिर आप डायरेक्ट गूगल पे डाल सकते हैं जो आपका कोर्स आप करना चाहते हैं वो, और उसके आगे एलिजिबिलिटी लिखकर। फिर उसके बाद जब बात करते हैं एडमिशन आप कैसे लेंगे और कब लेंगे। एडमिशन लेने के समय दो है। एक साल में आप 2 बार एडमिशन ले सकते हैं कभी भी। उसमें जनवरी और एक जुलाई सेशन होता है, उस किसी भी सेशन में आप एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी सेशन में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी जो कि ignou.ac.in वेबसाइट पर इग्नू द्वारा अपलोड की जाती है। उस लिंक पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जिसको वो की पूरा ऑनलाइन प्रोसेस होती है, जिसे आप घर पर बैठ के बड़े आसानी से मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो मान लीजिए आप अगर जनवरी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ignou.ac.in पर जाएंगे और उस वेबसाइट पर जाके आपको एक लिंक मिलेगी जिसमें लिखा होगा एडमिशन से रिलेटेड। उस एडमिशन लिंक पर क्लिक करके आप अपनी सभी जानकारी उस पर भर देंगे, फ़ोटो वगैरह जो भी उसमें भरना होगा वो। देन उसके बाद जब आप पूरा रजिस्ट्रेशन और फीस कंप्लीट भर लेंगे तब आपको एक रजिस्ट्रेशन लॉगिन क्रेडेंशियल प्राप्त होगा, जिस पे आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं, आपके पासपोर्ट साइज़ और जो भी आइडेंटिटी कार्ड, एजुकेशनल सर्टिफिकेट रिलेटेड। देन उसके बाद आपको फ़ी को पे करना है, जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है उसको पे करेंगे आप। देन उसके बाद पोस्ट सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपको एक सबमिशन रिसिप्ट मिल जाएगी। उस सबमिशन रिसिप्ट और को रख के आपको अपना एडमिशन स्टेटस चेक करना है। एडमिशन स्टेटस चेक करने के लिए कि आप एनरोल्ड हुए हैं या नहीं हुए हैं, उसके लिए आप उस लॉगिन क्रेडेंशियल जो आपको आईडी इग्नू द्वारा प्राप्त की जाएगी, उस आईडी से आपको लॉगिन करना है इग्नू की वेबसाइट पर जाकर। और वो कहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, ignou.ac.in पर एनरोलमेंट नंबर के अंदर आप लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उसके बाद आप स्टडी मटेरियल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्टडी मटेरियल प्राप्त होता है। अगर आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो आपके पैसे की बचत होगी और आपको तुरंत वो वेबसाइट पर उपलब्ध, या फिर इग्नू ई कंटेंट नाम का प्ले स्टोर पर ऐप है, उसको आप डाउनलोड करके पा सकते हैं। या फिर आप ऑफलाइन भी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपसे पूछा जाता है कि आपको रजिस्ट्रेशन में मतलब बुक्स जो हैं आपको ऑफ़लाइन चाहिए कि कैसी चाहिए। अगर आप ऑफ़लाइन लेते हैं तो उसका अलग से चार्ज होगा, जो बुक्स का वो आपको कम से कम नहीं तो 2 से 3 महीने में आपको डिलीवर की जाएंगी। तो इस तरीके से पूरी प्रोसीजर है। अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी अगर रह गई हो या आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो देखने के लिए।